वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62 अप टू 61 हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन 62 में हम लोगों से पूछा जा रहा है सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। What can you say about the magnitude and the direction of electrical field? तो देखिए इसमें से हम लोगों को दो पिक्चर दिया गया है। तो पहले पिक्चर में जो है वो कुछ इस प्रकार की ड्राइंग है। इधर हमारा वाई एक्सिस है, सपोज दिस अवर वाई एक्सिस, और इधर हमारा एक्स एक्सिस है, और इसके अराउंड कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किया गया है। जैसे कि इधर सपोज 10 वोल्ट का है जो कि एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है। फिर नेक्स्ट हमारा है 20 वोल्ट और एंगल अगेन 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारा है 30 वोल्ट और एक है हमारा 40 वोल्ट। ये सारे जो है वो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये इधर एक्सिस और इधर हमारा वाई एक्सिस दिया गया है सेंटीमीटर में। टेक इट इन सेंटीमीटर और इधर भी सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो देखिए ये जो हमारा लाइंस है, मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला जो लाइन है, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30, ये 40 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि along द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है along इक्विपोटेंशियल सरफेस वो जीरो होता है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उधर में ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है या मिलता है, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा आज देख भी लेंगे कि ये क्यों अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों होता है, ताकि इससे जो जुड़ता हुआ ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए वो हमको समझ में आ जाए। तो सपोज़ हमारे पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको हमने थ्योरी में भी देखा था, और हमको ए टू बी पॉइंट मूव करना है। तो जब हमको ए टू बी पॉइंट मूव करना होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज होगा। वर्क अपॉन चार्ज हम लोग अगर कहें तो अभी देखिए इस सरफेस पर हमारा वर्क डन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है हर जगह। ए पर जो पोटेंशियल है वही बी पर भी पोटेंशियल है। हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो अगर हमारा वर्क डन जीरो हो रहा है तो सपोज इस सरफेस पर यहाँ पर हमारे पास कहीं QE चार्ज है, तो QE चार्ज को Q चार्ज है, तो उस Q चार्ज के ऊपर अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज कोई E इलेक्ट्रिकल फील्ड होता, जो कि होता नहीं है पर हमने सपोज किया कि अगर इस पोजीशन पर हमारे पास अगर कोई E इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो हम यहाँ पर से अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा Q इंटू ई फोर्स हुआ, और सपोज ए टू बी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने DR कहा, तो ये हमारा वर्क डन होना चाहिए, और ये वर्क डन यहाँ पर तो जीरो हो रहा है। तो इस इंस्टेंट ज़रा सोचना पड़ेगा हमें कि हमने तो Q चार्ज लिया, उसका कुछ फिक्स मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट भी कुछ फिक्स मैग्नीट्यूड का है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म है जो जीरो होगा ताकि हमारा वर्क डन जीरो हो पाए? तो ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो यहाँ पर जीरो हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो मिलेगा। ये पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट हम लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसी में से जुड़ता हुआ हम एक ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि कोई और भी एंगल या कोई और भी पोजीशन पर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो सपोज ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, EPS है, और हमने कहा कि हमारा कुछ इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, तो कुछ उसका मैग्नीट्यूड सपोज E है, तो एट एन एंगल ऑफ सम थीटा हमने कहा। तो इस हिसाब से इधर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट होना चाहिए वो E cos थीटा होना चाहिए, और इधर में जो होना चाहिए वो हमारा सपोज थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ हुआ, तो इसको सपोज हमारा ये E sin थीटा होना चाहिए।
तो यहाँ पर यदि ये ई कॉस थीटा इसका कुछ कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉस है ये 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं जो ये जीरो बन पाएगा, लेकिन हमने कहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। तो इस इंस्टेंट हम ये कहेंगे कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है इसको जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये कब जीरो होगा? जब यहाँ पर ई ही हमारा जीरो होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में हमको कोई ई नहीं मिलेगा। तो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन जो है, अगर ई जो है वो इस डायरेक्शन में हो, वाई के अलोंग हो, और हमारा पोटेंशियल जो है वो एक्स के अलोंग हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तभी हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा। अब इसमें से एक और चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जब भी कभी हम लिखते हैं v इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो इसका मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं ई वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर वेक्टर होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो ई का डायरेक्शन होगा वो पोटेंशियल के उस डायरेक्शन में होगा जिधर में पोटेंशियल का चेंज हो रहा है। और कैसा डायरेक्शन ये लेगा? सो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये इसके चेंज के डायरेक्शन को दिखाता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो देखिए इधर से अगर हम यहाँ पर ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है सो इलेक्ट्रिकल फील्ड हर एक पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर होगा, मीन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग चलिए हर एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अगर हमारा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाता है हर एक पॉइंट पर, तो अब हम अगर इसको डायरेक्शन देना हो तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है, तो ये डायरेक्शन होगा। और यहाँ हमारा 40 है, यहाँ हमारा 30 है, तो ये डायरेक्शन। इसी प्रकार इससे आगे का कुछ रहा होगा तो इधर में हम लोग को ये डायरेक्शन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज फ्रॉम चेंज के डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों को दिया गया है, ये 0.10 और ये 20, तो सेंटीमीटर में। इसका मतलब इनके बीच का गैप ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक उसी प्रकार ये 20 और ये 30, तो ये गैप भी हमको 10 सेंटीमीटर का है, और ये 30 और 40, तो हमको ये गैप भी 10 सेंटीमीटर का है। तो अब अगर हम लोग इसमें इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने, डायरेक्शन तो हमने देख लिया, अगर मैग्नीट्यूड ढूंढने का ट्राई करेंगे तो अगर आइए हम यहाँ पर सपोज करें कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसमें हम अगर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने का ट्राई करेंगे तो हम किस प्रकार ढूंढ सकते हैं? तो इस इक्वेशन को केयर करते हुए हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर का गैप है और हमने यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है, इसके सामने का एंगल ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर हम लोग इसको, ये वाले टर्म को अगर हम लोगों ने p कह दिया, तो इस लेंथ को अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए चाहेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री है। तो इस साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p अपॉन ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है, अगर सपोज हमने इसको मीटर या अभी हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करें, सो 10 सेंटीमीटर का ये है, तो साइन 30 हमारा हाफ हो जाएगा। तो p/10 दैट मीन्स p का जो वैल्यू हम लोग को आएगा दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम लोगों को ये dr वेक्टर मिल रहा है, वो कितना का हो रहा है, 5 सेंटीमीटर का। तो अब इस तरह हम लोग E का जो वैल्यू है अगर वो निकालने के लिए ट्राई करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे। तो ये चेंज इन पोटेंशियल हमारा कैसा पोटेंशियल का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10 से ये चेंज हो रहा है -20। सो हमने इसको लिया कितना, 10 से चेंज हुआ 20, सो 10 -20। और अगर ये पार्ट को हम लोग dr को लिखेंगे, सो ये हमारा क्या 5 सेंटीमीटर है, कन्वर्टेड टू मीटर, तो 5 × 10⁻²। सो ये वैल्यू -10 और माइनस बाहर, तो ये हमारा +10 बन जाएगा बाई 5 × 10⁻, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2। तो यहाँ पर से हम लोगों को E का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 200
वोल्ट पर, और हम लोग कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो 200 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार हम लोगों को इसका जो है वो मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है और डायरेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर इसको दूसरे यूनिट में हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि 200 वोल्ट पर मीटर। इधर में वोल्ट देखिए, यहाँ पर से इसको भी देखते हैं, देखिए V = E.dr, तो ये हमारा जो है ये वोल्टेज होगा और ई के लिए निकाला तो वोल्ट पर मीटर ये हो जाता है। ये दोनों यूनिट ही हम, और इसको फोर्स के यूनिट से लाते हैं, तो ये दोनों ही हमारे लिए यूनिट लिखा जा सकता है। अब इसका जो है वो हमने देखा डायरेक्शन। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ थीटा कैलकुलेट करेंगे, हमने तो ये देखा एक डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है और ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो जो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 90 प्लस ऑफ 30 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस से हमारा जो होगा ये 120 डिग्री का हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग को जो बी पार्ट में पूछा गया है वो उसी तरह एक ड्राइंग है और फिर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो ड्राइंग है वो किस प्रकार से, तो एक सर्कुलर फेस है, फिर एक सर्कुलर फेस है और हमारे पास एक और सर्कुलर फेस है, इस तरह से स्फेरिकल कहिए जो भी कहिए। तो यहाँ पर जो गैप दिया गया है यहाँ से ये जो लोकेशन हमको बताया गया है, मीन्स ये रेडियस 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर का रहेगा। यहाँ पर ये जो है वो 20 सेंटीमीटर का हो जा रहा है और यहाँ पर ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का हो जा रहा है, ऐसा हम लोगों को बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है, सो यहाँ सबसे आउटर फेस पर 20 वोल्ट है, उससे पहले वाले पर 30, उससे पहले वाले पर 20, 30 और फिर यहाँ पर है कहीं 60। सो इस तरह से हमारा पोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस जो है 60 पर, ये 30 पर और ये हमारा 20 पर। तो अभी देखिए जो हम लोग इसमें अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ढूंढेंगे तो ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो देखिए रेडियली आउटवर्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 20 है। सो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर सपोज हमने कुछ क्यू चार्ज लिया, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्यू चार्ज की वजह से सपोज यहाँ हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू चार्ज की वजह से बनेगा तो उस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा कुछ आर डिस्टेंस पर, उसको हम लोग लिख सकते हैं KQ/R। तो अगर ये हम लोग लिखेंगे KQ/R, तो सपोज हमारे पास जो ये 60 वोल्ट का आ रहा है, जहाँ पर पोटेंशियल 60 वोल्ट का है, तो उस 60 वोल्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं 60 वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन ये जो हमारा R है वो 10⁻⁻1, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है सो कन्वर्टेड टू मीटर, इस तरह हमारे पास रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि KQ का वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल हो जाता है, 10⁻⁻1 और ये 60, सो 6 के इक्वल हो जाता है। तो उस R लोकेशन पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, मींस एट R लोकेशन पर, वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं उस पोजीशन पर Q चार्ज की वजह से हुआ तो KQ/R²। तो अब देखिए KQ का वैल्यू हम लोग को 6 मालूम है और ये R हमारा जिस तरह भी चेंज हो रहा होगा उसके हिसाब से हमारा E का वैल्यू चेंज होगा, मीन्स हम जितने दूरी पर ले रहे होंगे उतना ही दूरी पर हम लोग को ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से वेरी होता हुआ हमको मिलेगा। सपोज 1 पे लिया तो 6 आएगा और कुछ और भी वैल्यू 2 पे लिया तो ये स्क्वायर करके फिर इसको कट करके जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोगों का जो है वो 62 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हम लोगों को मालूम पड़ जाता है। सो इस प्रकार हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 63। तो 63 में हमसे पूछा जा रहा है कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस R। सो हमारे पास कोई रिंग है, उसका रेडियस हम लोगों को R दिया गया है। तो ये सपोज ये जो है ये लेंथ हमारा R होगा। अब इसमें कहा जा रहा है इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। सो अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और लेमडा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल्स टू Q/L।
सो Q को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा L। ओके, तो अब इस पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। तो देखिए, अगर सेंटर ऑफ रिंग से हमने कोई x पोजीशन लिया, तो सपोज हमने ये पॉइंट जो है वो x दूरी पर लिया, तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। सो इस पॉइंट पर हम लोग को, सपोज ये पॉइंट का नाम हमने P रखा, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, उसको उसी पोटेंशियल के इक्वेशन से ढूंढना है। तो सपोज हमने यहाँ पर कुछ dq चार्ज लिया, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा होगा वो dv पोटेंशियल होगा। तो उस dv पोटेंशियल को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए k dq बाय, हम लोग लिख सकते हैं k dq बाय r। तो ये k dq बाय r हमारा बन जाएगा इस पॉइंट पर मीन्स dq चार्ज की वजह से बन रहा है पोटेंशियल का वैल्यू। तो अभी देखिए हमारे पास जो टर्म है dq वो हमें मालूम नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ से मालूम करेंगे कैसे। देखिए, अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा dq इक्वल टू लेमडा, और लेमडा तो हमारा कांस्टेंट है, और ये हमको मिल जाएगा dl। सो dq को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा dl से। तो लेमडा dl से हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ये हमारा कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है सो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज q अपॉन l, ये फिक्स बनेगा। तो ये हमारा कांस्टेंट है और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन में ले, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब k की जगह अब यहाँ पर जो ये r है ये हमारा r डैश होगा, और ये r डैश हमारा ये वाला लेंथ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। सो ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। और इधर से अगर dq को लिखेंगे तो लेमडा dl लिख सकते हैं, और ये r डैश का जो वैल्यू है ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। तो अब अगर दोनों साइड ही हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हम लोग को जो है वो v का वैल्यू मिलेगा इधर से, दैट इज इक्वल्स टू k लेमडा, ये सब हमारा कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर r भी जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग है, वो भी एक कांस्टेंट है, और हमारा जो x है वो भी जब हमको एक बार बता दिया गया कि किसी x लोकेशन पर लेना है, मीन्स ये भी फिक्स हो चुका है। सो ये वाला नंबर भी जो है, मीन्स ये जो कुछ भी है ये हमारे लिए एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हमारा बाहर हो जाएगा, और अब हमारे पास ओनली इंटीग्रेशन में dl बचेगा। तो dl अभी जो हमको इंटीग्रेशन में बच रहा है ये कौन सा लेंथ हो रहा है, देखिए यहाँ पर से हमने dq लिया था कितने सेक्शन में, dl सेक्शन में लिया था, तो उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उस dl को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिंग का ही तो पेरीफेरी बन जाएगा। तो अगर ये रिंग का पेरीफेरी बनेगा तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को 2πr आया। अब इसको डिवाइड करना है हम लोगों को r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से, तो ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा क्या बन जाएगा, v का वैल्यू। अब अगर बुक में इस तरह से आंसर दिया है तो ठीक, नहीं तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आंसर ऑफ बुक। सो इसमें आंसर इस तरह से नहीं, एप्सिलॉन के टर्म में दिया गया है। सो हम लोग लिख सकते हैं k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाता है लेमडा 2πr बाय, ये वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर से देखिए ये 2π हम में से जो ये पाई है और ये कट जाएगा, और ये 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा ओनली लेमडा r, और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो वैल्यू है हमारा r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें ये v का वैल्यू जो है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार जब हम लोग को ये v का वैल्यू मिल जाता है तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है, और सेकेंड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू ऑफ v। तो हम लोग जानते हैं क्या, डेल v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट ऑफ डी आर। तो अगर हम लोगों को e का वैल्यू चाहिए होगा तो हम कह सकते हैं माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर। तो जस्ट अब हम लोग को इस वैल्यू को जो है वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
तो इस वैल्यू को हम लोग पहले लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने माइनस को बाहर ले लिया और d/dx रख लेते हैं इधर। तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन अब किसका करना है, तो देखिए लेमडा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको पहले ही बाहर लिख लेना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। सो ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है इस तरह बन रहा है। तो अब अगर हम लोग इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे तो लेमडा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये हमारा बाहर हो जाएगा, और इनसाइड डिफ्रेंशिएशन d/dx, और ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो देखिए r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ 1/2, तो ये हमारा आ जाता है अब तक का वैल्यू। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए लेमडा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफ्रेंशिएशन होने से ये पावर माइनस जो है वो आगे आएगा, और ये पावर में एक और भी नेगेटिव टर्म में जुड़ेगा, तो ये हमारे पास बचेगा देखिए r स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस ऑफ 3/2, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन 2x हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये 2 से ये 2 अगर कैंसिल हुआ और नेगेटिव नेगेटिव हम लोगों को लेमडा r बता रहा है, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं लेमडा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर में अब देखिए क्या बचा, तो x इंटू ये जो हमारा पावर है वो माइनस ऑफ 3/2 है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2, तो ये हम लोग को जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का इक्वेशन उस p पोजीशन पर जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है वो 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ 64। सो 64 में हम लोगों से पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ए सेपरेशन ऑफ दिस एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो ओके, देखिए इसमें हमारे पास एक पिक्चर दिया गया है, तो पहले हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें से ये जो सेपरेशन दिया गया है ये हमारा है 2 सेंटीमीटर का, और इसमें दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया गया है। हमसे पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सेपरेशन ऑफ दिस, और ये हम लोग को सेपरेशन दिया गया है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया गया है, और पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। सो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये हम लोगों को ढूंढने के लिए कहा गया है, और ई का जो वैल्यू है वो हम लोगों को दिया गया है 1000 न्यूटन पर कूलम। तो ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं ई का वैल्यू मिल जाने से भी को हम लोग नंबर के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये ई और आर में रहता तो एक्सप्रेशन में मिलता। तो ठीक है, हम लोग भी को क्या कह सकते हैं, ओनली अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं ई और डी एल, ई डॉट डी एल, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो अभी हम लोग देखिए क्या करा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और ई भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। सो ई एल, ई डी एल को हम ई एल ही लिखेंगे, वो cos 01 बन जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 1000 न्यूटन पर कूलम, और जो हमारे पास डी एल वेक्टर है मीन्स वो डी एल जो लेंथ है वो हमारा क्या है 2 × 10⁻⁻²। तो अगर हम लोग इसमें से 2 से ये 2 हटा लेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, देखिए 20 वोल्ट बन जाएगा। सो भी का जो वैल्यू है फर्स्ट पार्ट का हमको आंसर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट बी पार्ट इसमें पूछा गया है, उसमें पूछा गया है with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate। okay, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा लोअर स्पीड बताइए जिससे हमने जब इस यहाँ पर से इस पॉइंट से मीन्स लोअर प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को जब भेजा तो ये जस्ट ऊपर वाले प्लेट तक जो है वो पहुंच जाए। तो जस्ट अगर पहुंचने की बात होगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस इंस्टेंट भी को 0 होना पड़ेगा, और u का वैल्यू हम लोगों को जो है वो अभी बताना है इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग हमारे पास v और u के टर्म में कुछ रिलेशन फंस रहा है, इसको देखने से लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि v² = u² - 2as,
अब इसमें से देखिए एस भी मालूम है, टू भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, पर ए नहीं मालूम, पर वो भी मालूम ही है। देखिए कैसे, तो ए जो है हमारा एक्सेलरेशन, ये कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में है ये, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है, जो हमारे पास फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, तो Q इंटू ई फोर्स लग रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे मास से तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन हम लोग को ई नहीं मालूम, हाँ मालूम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है तो Q का वैल्यू हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये वाला जो वैल्यू है ये हम लोगों को 1000 बताया गया है, तो इसको हम लोग 1000 रख लेंगे। और ये जो हमारा मास है वो मास कितना होगा, सो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हमारा 31, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसी चीज़ को, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम लोग को रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको इसी तरह ही बिठा लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा टर्म 0 हो जाता है, ये हम लोगों को मालूम करना है। सो इज इक्वल्स टू 2as, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि u² जो होगा वो डायरेक्टली 2as के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग इजीली लिख सकते हैं क्या, तो देखिए u² इज इक्वल्स टू 2as हम लोगों को मिल रहा है। तो इसमें से अगर हम लोग इसको लिखने का ट्राई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और a का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये हमारा बन गया 1000, और ये जो वैल्यू है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये बन गया हमारा, ये इधर u² है। और a इंटू एस जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻2 है, क्योंकि ये हमको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2। तो अभी ये देखिए, इसको हम लोग अगर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो क्या ला सकते हैं, तो यहाँ जो आ रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या 2 इंटू 2, ये हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1.6। अब यहाँ पर -19 और यहाँ पर 3, सो ये बन जाएगा -16 इंटू -2, तो ये -18 बन जाएगा। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर पावर 10⁻13 हो जाएगा। और ये सब सॉल्व करने से हम लोगों को ये जो वैल्यू मिलेगा 4 इंटू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस, ये होल टर्म को सॉल्व करने से हम लोगों को जो आएगा वो 7.03 इंटू 10⁻12। तो ये जो है हमारा u² का वैल्यू है। अब अगर हम लोग इसका ही अंडर रूट लेंगे, मीन्स u का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.65 इंटू 10�6 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार हम लोगों को u का जो है वो वैल्यू मिल जाता है। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स इसमें जो हमको नेक्स्ट पार्ट दिया गया है दैट इज सी पार्ट, उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विथ ए स्पीड कैलकुलेटेड इन द पार्ट बी, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द इलेक्ट्रॉन। सो हम लोगों से कहा जा रहा है कि जो इसमें हम लोगों को मीन्स वेलोसिटी मिला है वही हमारा वेलोसिटी लेना है, पर एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग को अगेन सेम कंडीशन लगाना है कि मीन्स हमारे पास v का वैल्यू 0 होना चाहिए उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो uy कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कहा गया कि प्रोजेक्ट मेक्स एन एंगल इतना विद द फील्ड, दैट मीन्स देखिए ये जो हमारा है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, मीन्स ये जो u स्पीड है और इस वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो हम लोग को 60 डिग्री दिया गया है इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हम लोग uy कंपोनेंट और ux कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो जो uy कंपोनेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो uy कंपोनेंट हमारा हो जाएगा क्या, u cos ऑफ 60 डिग्री। तो हम लोग इस तरह से u cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं।
तो इस वैल्यू को ही अगेन हम लोग इस तरह से अगर लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as, तो ये वाला पार्ट हमारा जीरो ही है। सो अगेन ये अभी जो हमारे पास यू स्क्वायर आ रहा है, सपोज हम लोग को इसको यू डैश मान लेते क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये इज इक्वल्स टू हमारा 2as बन जाएगा। तो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए u का वैल्यू जो हम लोग को प्रीवियस पार्ट से आया है मीन्स 2.65 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू हम लोगों को लेना होगा कितना cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री हमारा 1/2 बन जाएगा। हमने यहाँ पर यू वाई कॉम्पोनेंट लिया है, ये वैल्यू इज इक्वल्स टू यू वाई, आप समझ लोगे आई होप। तो इस वैल्यू का हम लोगों को करना पड़ेगा स्क्वायर, मीन्स ये यू स्क्वायर हो गया, और ये 2 इंटू जो अगेन ए का वैल्यू आएगा वही प्रीवियस वैल्यू की तरह। सो ये q हमारा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, और इलेक्ट्रिकल फील्ड 1000 है तो उसको 10 टू द पावर 3 रख लेते हैं, और इसका जो मास है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 बन जा रहा है। तो इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, और हमारे पास जो है इसको 2as में सॉल्व करना है। तो इस तरह जो हमारा s का वैल्यू आएगा, यहाँ से इस सारे टर्म को कैलकुलेट करने से जो s का वैल्यू आएगा मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 2as का वैल्यू यहाँ पर से सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ से आप 2as का वैल्यू जो है ना, 2as की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पर से लिख सकते हो, और 2as की वैल्यू डायरेक्टली लिखे हुए टर्म को अब यहाँ पर जब सब्सटीट्यूट करोगे तो जो s का वैल्यू आएगा वो 0.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2, दैट इज़ नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट हो जाता है। जो 65 और नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको हम लोग कोई और वीडियो में लेते हैं। सो थैंक यू आज के लिए।